नमस्कार साथियों, ज्ञानवाणी चैनल पर स्वागत है। इसके पहले वीडियो में आपने देखा था संज्ञा एवं उसके भेद। संज्ञा के अंतर्गत आपने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा एवं समूहवाचक संज्ञा पढ़ाया था। उसके बाद आज जो टॉपिक है वह है सर्वनाम। इसके पहले वीडियो में आपने देखा था संज्ञा और आज आप पढ़ेंगे सर्वनाम। तो 2 मिनट के अंदर हम रिवाइज कर लेते हैं। संज्ञा संज्ञा पढ़ा था। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में आपने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। और अगला प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे अंतिम में आपने पढ़ा था समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसका विस्तृत वीडियो आपने देखा था। इसके बाद आप पढ़ेंगे आज सर्वनाम। इसके बाद आज पढ़ेंगे सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम क्या है? जो टॉपिक है आज का सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? सर्व शाब्दिक अर्थ होगा सबका नाम, सबका नाम। जैसे हम मान लीजिए आपको एक वाक्य बोलते हैं, 2-3 वाक्य बोलते हैं। मोहन पढ़ रहा है, मोहन के पास एक किताब है, मोहन उसमें सर्वनाम पढ़ रहा है। अब अगर आपको एक ही नाम बार बार पढ़ना है तो आप थोड़ा सा भाषा की दृष्टि से कम सही लगेगा। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा नाम है, अगर किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा नाम है, अगर आपको उसको लिखना है, बार बार लिखना है, तो आपकी इंक भी खर्चा होगी और थोड़ा पढ़ने में अटपटा भी लगेगा। यदि उसी व्यक्ति को हम एक ऐसे नाम से संबोधित कर दें तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहेंगे। तो आइए परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होगी? सर्वनाम की परिभाषा वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको देखना है, जैसे मोहन जा रहा है, मोहन जा रहा है। तो यहाँ पे जो मोहन है वह क्या है? मोहन है संज्ञा। यदि हम मोहन के स्थान पे एक ऐसा जो है शब्द यूज कर लें, मोहन के स्थान पे ऐसे शब्द को यूज कर लें जो मोहन को ही प्रदर्शित हो। इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं वह जा रहा है, वह। इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं वह जा रहा है, वह जा रहा है। तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा सर्वनाम।
अगर आप सीता जा रही है, तो वहाँ पे क्या उपयोग कर सकते हैं? वह जा रही है। तो ये जो वर्ड हैं, ये जो शब्द हैं, ये सब क्या कहलाएँगे? सर्वनाम कहलाएँगे। इसके बाद हम जानते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर तीसरा आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ लिख लीजिए सर्वनाम। फिर इसके बाद चौथा आएगा आपका संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा जो भेद है वह है निजवाचक। कौन सा है? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। सबसे अंतिम में छठा है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपने देखा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से? पहला है जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और तीसरा है अन्य पुरुष। तीसरा कौन सा है? अन्य पुरुष। इंग्लिश में जैसे आपने पढ़ा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वही है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या है? जैसे इंग्लिश में आता है आई, वी, यू और दे। इसमें क्या आ जाएगा? जो उत्तम पुरुष हो, पहला उत्तम पुरुष होगा, इसमें से आता है सर्वनाम कौन-कौन से आएंगे? जैसे आएगा मैं, आएगा इसमें आएगा कौन-कौन सा? मैं और हम। मैं और हम। इसके बाद इसी से बने हुए शब्द आएंगे। मैं और हम से जैसे मान लीजिए आपने लिखा मेरा, मुझे, मेरा, मुझे, हमारा, हमें, ये हो जाएगा मुझे, क्या हो जाएगा? मुझे। मुझे, हमारा, हमने, ऐसे जो है जो इससे शब्द से बनते हैं, मैं और हम से जो भी शब्द बनते हैं, ये सब क्या होंगे? उत्तम पुरुष होंगे। ये सभी क्या होंगे? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? तू, तू, तुम, इससे जो है बनने वाले, जैसे तुम्हें, तुझे, तूने, तुझको, तुमको, तुम्हें, तुमको, तुझे,
तुमसे, ये जो शब्द होंगे ये क्या होंगे? मध्यम पुरुष सर्वनाम होंगे। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं तुझको हो गया। फिर अगला है जो हमारा, ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में क्या आएगा? अन्य पुरुष में आएगा यह और वह। अब इससे जो शब्द होते हैं, मूल शब्द यही है, मैं, हम, तू, तुम, यह, वह। अब इससे जो शब्द आते हैं, मान लीजिए यह का बहुवचन क्या होगा? ये होगा। ये, वे, इन, इन, उन हो गया, उनको हो गया, उनको, उन्हें हो गया। ये क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो हम पढ़े जो सर्वनाम के भेद हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि कौन कौन से शब्द आते हैं। आइए इसके बाद पढ़ते हैं कि जो सर्वनाम के मूल शब्द कितने होते हैं। सर्वनाम के मूल शब्द कितने होते हैं? तो सर्वनाम के 11 मूल शब्द होते हैं। अब उन्हीं में से जो इसके बाद बनेंगे, लेकिन मूल जो शब्द होंगे यही होंगे। मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या। क्वेश्चन आ रहा है, मान लीजिए पेपर में, कि सर्वनाम की मूल संख्या कितनी है? मूल सर्वनाम की संख्या, नाम शब्दों की संख्या। तो आपको उत्तर देना है कितना? 11। वो कौन कौन से हैं आइए जानते हैं, और ये भी देखते हैं कौन कौन से किसमें किसका प्रकार है। जैसे मैं और तुम हो गया, मान लीजिए ये है मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या। कितनी है? ये है कुल 11 है। कुल 11 है। कितनी है? कुल 11 है। अब इनमें से कौन कौन से हैं? जैसे है पहला मूल शब्द, पहला मूल शब्द है मैं और तू। मैं और तू, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा है? दूसरा है यह वह। कौन सा? यह वह। अब ये मूल है, इससे ही बनेंगे। जैसे मैं से बनेगा मैं, मुझे, मुझसे, मुझको। तू से क्या बनेगा? तुम, तुमने, तुझको, तुझसे, ये सब बनेंगे। और दूसरा है यह वह। ये इस कहाँ पे उपयोग होता है? ये है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर अगला मूल शब्द कौन सा है? कोई, कुछ। कोई, कुछ, ये किसके लिए उपयोग होगा? अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला मूल शब्द कौन सा है? आप है। आप, आप किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। कितने हो गए कुल? 2, 2 4, 6, 1 7 हो गए। फिर इसके बाद है जो सो। जो सो, जो सो किसके लिए उपयोग होगा? संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम,
संबंधवाचक सर्वनाम। फिर कितना 7 2 9 हो गया। अगला कौन 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 क्या, कौन क्या, ये है प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये हमारे मूल सर्वनाम शब्द हो गए। मैं, तू, यह वह, कोई कुछ, आप, जो सो, कौन क्या, 2 2 4 2 6 7 2 9 2 11, ये 11 शब्द जो हैं ये मूल सर्वनाम शब्द हो गए। अब हमें बारी बारी से एक एक सर्वनाम को पढ़ना है। जैसे जो पहला सर्वनाम है वो कौन सा हमें पढ़ना है, निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ना है। पहला पढ़ना है निश्चयवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, नाम से ही स्पष्ट है कि यह क्या है, निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए इंगित कर रहा है। निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। शॉर्ट में आप नोटबुक में लिख लेंगे, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध। इस सर्वनाम से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं, जैसे में क्या होगा, यह मेरी पेन है, यह मेरी पेन है। तो यहाँ पे जो यह शब्द है ये क्या है, एक पेन को इंगित कर रहा है। तो इसका दूसरा नाम भी होता है संकेतवाचक सर्वनाम। इसको आप लिख सकते हैं, कौन सा, संकेतवाचक सर्वनाम। ये कौन सर्वनाम, संकेतवाचक। यह मेरी पेन है, यह निश्चित कर रहा है ये पेन किसकी है, ये मेरी पेन है। ये हो गया। दूसरा जैसे उदाहरण लेते हैं, वह उसकी पुस्तक है, वह उसकी पुस्तक है, वह उसकी पुस्तक है। तो यहाँ पे जो वह है ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह उसकी पुस्तक है, ये वह उसकी पुस्तक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो जो ये यह है, यह जो यह है और जो ये मेरी है, तो यह भी क्या है, एक सर्वनाम है, यह भी सर्वनाम है, और जो मेरी है ये भी क्या है, सर्वनाम है। और जहां इस वाले उदाहरण में देखते हैं, जो वह है ये भी क्या है, सर्वनाम है, और उसकी भी ये क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ से ये इन दोनों वाक्य से हम ये समझते हैं कि जहाँ पे दो सर्वनाम बगल बगल होते हैं वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जहाँ पे दो सर्वनाम बगल बगल लिखे हैं वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला उदाहरण मैं देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए लिखा है, यह पेन मेरी है, यह पेन मेरी है। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे यह क्या है, ये तो सर्वनाम है, ये क्या है, सर्वनाम है। पेन क्या हो जाएगा, ये संज्ञा है, और मेरी क्या है, ये है सर्वनाम है। तो अब इसमें मैंने अभी परिभाषा बताया कि जहां पे दो सर्वनाम बगल बगल आए आपको समझना है वहां पे निश्चयवाचक
सर्वनाम होगा, लेकिन इस वाक्य में पहले सर्वनाम आ रहा है, फिर संज्ञा आ रहा है, फिर सर्वनाम आ रहा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आएगा। इसको हम अगले वीडियो में विशेषण में पढ़ाएंगे। ये विशेषण का भेद है, कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण है, इसको अगली वीडियो में आप पढ़ेंगे। कंफ्यूज ना हो इसके लिए बताया गया है। विशेषण है, सर्वनाम नहीं है, आपको ये जानना है। फिर अगला आता है दूसरा प्रकार हमारा अनिश्चयवाचक। दूसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक अगला जो प्रकार है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये शब्द से ही स्पष्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये स्पष्ट है नाम से कि यहाँ पे जो ये जो सर्वनाम है ये है अनिश्चयवाचक। यहाँ पे चीजें अनिश्चित होंगी, मतलब इसे हम परिभाषित कर सकते हैं जो किसी अनिश्चित वस्तु का बोध कराता है। यहाँ इसके पहले निश्चित वस्तु का बोध, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा? अनिश्चित वस्तु का बोध होता है। अनिश्चित वस्तु का बोध कराने वाले शब्द, अनिश्चित वस्तु का बोध कराने वाले शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अनिश्चित वस्तु का बोध होता है, जान लीजिए स्टार्ट में। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, तो मैंने लिख दिया, मान लीजिए कि लिखा है स्वाद में कुछ कमी है। स्वाद में कुछ कमी है। जो यहाँ पे कुछ आ रहा है, ये क्या आ रहा है? ये निश्चितता का बोध नहीं करा रहा है। कुछ कमी है मतलब कुछ तो कुछ कमी है, एकदम निश्चित नहीं है क्या कमी है, लेकिन कुछ कमी है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है। अगला एग्जाम्पल है दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है मतलब यहाँ पे यह निश्चित नहीं है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। तो ये जो कोई शब्द है ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला जो हमारा भेद है वह है, तीसरा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला जो भेद है कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कौन कौन से होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में? जैसे इसमें जो शब्द है कोई कुछ है, मान ली इसमें क्या लिखे? अनिश्चयवाचक में क्या होगा? कोई कुछ, कोई कुछ, कोई और क्या? कुछ। इसमें क्या है? प्रश्नवाचक में कौन क्या, कौन। जैसे इसमें शुरू में देखिए लिखा है था जो मूल जो है कौन क्या, कौन क्या मूल शब्द है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के मूल शब्द यही है। इसमें क्या होगा? आपको जहां प्रश्न का बोध हो, सिंपल सा है, जहां प्रश्न का बोध हो, जहां प्रश्न का बोध हो, जहां प्रश्न का बोध हो वहां पे क्या हो जाएगा? बोध हो, वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा।
अब इसके जो सर्वनाम कौन कौन से, कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये जो सर्वनाम हैं उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं। उदाहरण क्या होगा इसका? जैसे उदाहरण में है, आपने क्या खाया या कौन आया था। आपने क्या खाया, क्या खाया, आपने क्या खाया, खाया। दूसरा है, कौन आया था, कौन आया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इसे आप देखते ही पहचान जाएंगे। अगला जो प्रकार है, अगला प्रकार, चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, जो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? जो, सो, जो मूल शब्द है कौन कौन सा है? जो, सो, जो, सो, ये है मूल शब्द। अब इसी से बनेगा जिससे, जिनको, जिन्हें, ये सब बन जाएगा। संबंधवाचक में क्या होगा? ऐसे इसको कह सकते हैं, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। ऐसे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, को जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। दो, जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखते हैं। उदाहरण क्या होगा इसका? उदाहरण में क्या क्या आएगा? जो, सो आएगा। जैसे उदाहरण में क्या, मान लीजिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हो गया। दूसरा उदाहरण के देख लेते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे, करोगे वैसा भरोगे, भरोगे। ये दो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा जो सर्वनाम है, पांचवा सर्वनाम है हमारा, पांचवा सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का जो मूल शब्द क्या है सर्वनाम का? वह है निजवाचक में आप। आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, जो मूल शब्द क्या है? आप। निजवाचक सर्वनाम में आप, मतलब यहाँ पे क्या होगा? स्वयं के लिए बात की जाए, आप, खुद, स्वयं, अपने आप, ये जो शब्द हैं अगर आ रहा है तो आपको जानना निजवाचक सर्वनाम है। वे सर्वनाम जिनमें स्वयं की बात हो। परिभाषा, वे
सर्वनाम वे सर्वनाम जिनमें स्वयं की बात हो, वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, वे सर्वनाम जिनमें स्वयं की बात हो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे लिखा है, मैं खुद बाजार चला जाऊंगा। मैं स्वयं बाजार जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, स्वयं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको समझना निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप चला जाऊंगा, स्वयं चला जाऊंगा, खुद चला जाऊंगा, जाऊंगा। यहाँ पे क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो गया। सबसे अंतिम जो प्रकार है उसको थोड़ा सा और विस्तृत समझते हैं। जो सबसे अंतिम प्रकार है वो कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसको हम पहले बता चुके हैं कि वो उसका कितना भेद होता है। इसका भेद होता है 3। कौन कौन सा भेद होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। कौन कौन से, पहला है उत्तम पुरुष। पहला कौन सा है, उत, पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या है, इंग्लिश में अगर बात करें तो आई बी, मतलब इसका जो मूल शब्द कौन कौन सा है, मैं और हम है। मैं और हम, मैं और हम है। अब इसी से जो शब्द बनते हैं, कौन कौन सा बनता है, इसे हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर लिख लें हम इसको, मैं और हम को, मैं और हम, मैं और हम से क्या आएगा, जैसे लिख दिया मेरा, मुझे, मेरा, मुझे, मुझको, मुझको, मुझको हो गया। मैंने, हमने, मैंने, हमने, हमें, हमें हो गया। हमारा हो गया। ये जो शब्द हैं क्या हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम है, हमको समझना है। दूसरा कौन सा सर्वनाम है, दूसरा सर्वनाम है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुषवाचक, यहाँ पे मैंने वाचक नहीं लिखा है पहले वाले में। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ पे लिख लीजिए पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से आएगा, यू, मतलब तुम, ता से बनने वाले जितने शब्द होते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम कौन कौन से, जैसे आप शब्द जान लीजिए, तू,
तुमने, तुम्हें, तुझको, तुमको, तुमको, तुमसे, तुमसे, तुम, ये जो शब्द हैं ये क्या हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और तीसरा हमारा अंतिम में आता है कौन सा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पे क्या होगा? यह वह। कौन सा? यह वह। अब इससे जितने भी शब्द बनते हैं, ये, वे, उसका, उसकी हो गया, इन्हें हो गया। कौन सा? इन्हें। इन्हें हो गया। इन्हें मान लीजिए हो गया। फिर अगला है, अब इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा। इससे कौन कौन सा हो गया? या, ये, वे, उसका, उसकी, इन्हें, इससे। ये जो शब्द है उसकी, ये जो शब्द हैं ये क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो तीन प्रकार होता है: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम में क्या होगा? स्वयं के लिए बात की जाएगी। और जो मध्यम पुरुषवाचक हो, सामने वाले के लिए बात की जाएगी, मतलब तुम, तुम्हारा, तुमसे, तुमको, ये होगा। अन्य पुरुष जो तीसरा कोई व्यक्ति है उसके लिए बात की जाए कि ये, वे, उसकी, इससे, उसको, ये सब जो आएगा वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसको हम समझ सकते हैं इंग्लिश से, आई वी यू दे। इसमें क्या होगा? आई वी आता है, मतलब मैं, हम। इसमें क्या होगा? यू, यू आता है, तू से बनने वाले, तुम से बनने वाले। इसमें जाता है दे, मतलब वे, मतलब जो है वह, ये। इसको समझ सकते हैं। यह, वह, ये, वे, उसकी, उसकी, ये सब जो हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के हम उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण के तौर पे क्या होगा? उदाहरण जैसे तीन उदाहरण हम लिखते हैं। कौन सा? मैं काम करना चाहता हूं। मैं काम करना चाहता हूं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं आया है, मतलब कौन सा है? उत्तम पुरुष। उत्तम कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण, वह अच्छी लड़की है। वह अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की है। इसमें क्या आया है? वह आया है। ये क्या हो जाएगा? कौन सा? अन्य पुरुष। या इसको बाद में लिखते हैं, मान लीजिए दिमाग में पहले आ गया तो इसको हम क्या करते हैं? बाद में लिखते हैं। को हम बाद में लिखते हैं। इसके पहले लिखते हैं कौन सा? तुम्हें बाजार जाना चाहिए। जैसे तुम्हें 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 बाजार जाना चाहिए। तुम्हें बाजार जाना चाहिए। जाना
चाहिए। ये क्या है? मध्यम पुरुष। कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा है, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, वह अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो हमने कुल पढ़ा 6 प्रकार के सर्वनाम। 6 प्रकार, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो 6 प्रकार का सर्वनाम कौन कौन सा है? पहला है निश्चयवाचक, दूसरा है अनिश्चयवाचक, जिसमें निश्चित वस्तु का बोध होता है, निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। अनिश्चयवाचक में अनिश्चित वस्तु का बोध होता है, इसमें प्रश्न का बोध होता है। संबंध में एक दो उपवाक्य जोड़े जाते हैं, या एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है, ये कह सकते हैं। निजवाचक में क्या होगा? स्वयं की बात होगी। निजवाचक में स्वयं की बात होगी, स्वयं खुद अपने। और अगला अंतिम है जो पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं, हम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष में तू तुम, अन्य पुरुष में यह वह, इससे बनने वाले शब्द आएंगे। मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से? मैं तू पुरुषवाचक सर्वनाम है, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, आप निजवाचक सर्वनाम है, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम है, कौन क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक में निश्चित अभी पढ़ा है मैंने। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चित वस्तु का बोध, प्रश्नवाचक सर्वनाम में जहां प्रश्न का बोध हो, संबंधवाचक सर्वनाम में दो उपवाक्यों को जोड़ा जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है। इसका जो मूल शब्द है जो सो है। निजवाचक में स्वयं की बात हो, इसका मूल शब्द आप होता है। अंतिम में पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है वो 3 प्रकार का होता है: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में स्वयं की बात होगी, जो व्यक्ति बात कर रहा है वो आएगा, जो व्यक्ति बात कर रहा है। इसमें मध्यम में क्या आएगा? जिससे बात कर रहा है सामने वाला आएगा। और अन्य पुरुष में क्या आएगा? जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर जो भी इससे संबंधित आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, या जो ज्ञानवाणी का आधिकारिक नंबर है उस पे आप मैसेज करिए, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कमेंट कर दीजिए। यदि सब कुछ समझ में आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं लाइक बटन दबाइए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।